हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के इस वक्त क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, और इसके बाद अपने पर्सन का फोकस करिए उनके ऊपर। अगर चेहरा याद नहीं आ रहा, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उनका फ़ोटो देख सकते हो। डिवाइन से प्रे करो कि आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको सही गाइडेंस मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, या हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड। जजमेंट, कर्मा, चैरियट, कैंसर। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिएक साइन यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आ गई। जोकर का कार्ड जो है वो नॉर्मल टैरो रेड जो होती है उसमें ये मैजिशियन का कार्ड होता है। तो सभी चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर है। मैं अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और कैंसर की एनर्जी स्पेशली बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कर्क राशि की आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम आपको लेकर के बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है एक डिसअपॉइंटमेंट, एक रिग्रेट, ठीक है, एक खो देने की एनर्जी दिखाई देती है। एक बर्डन इनको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, और इनकी ऐसे लग रहा है मूव ऑन करने की एनर्जी, बाहर निकलने की एनर्जी, दुख तकलीफ से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई देती है। बहुत तेज़ी से एक एक्शन लेने की एनर्जी दिखाई देती है। किसी तरीके का कर्मा इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मिला है इनको या मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एक बहुत अंदर कुछ चल रहा है, ऐसे लग रहा है, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, या इनको कोई ना कोई एक डिसीज़न लेना है। वो डिसीज़न ऐसा लेना है कि जिसमें ये सही, इनको या तो इन्होंने किसी के साथ, आपके साथ गलत किया है, इनको ऐसा लग रहा है, तो इनका अंदर जो बोझ है ना, इतना बर्डन इनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि ये चाहते हैं कि आपको अब पे बैक करें, नहीं तो इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की। ये आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो ये आपकी मदद करना चाहते हैं, इनको ऐसा मतलब ऐसा ये चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी हम और चीज़ें देखेंगे। एक डिसीज़न लेना है, और ये डिसीज़न इनका जो है वो इस तरीके का है जहाँ पे ये चाहते हैं वो डिसीज़न लेना है जो सही हो,
जो जैसे अगर कहें ना कि जो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, शास्त्र संगत हो, या डिवाइन जिस चीज़ के लिए राह देखा रहे कि नहीं तुमको ये काम करना चाहिए, वो ये करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है इनकी एनर्जी। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है और आप इनके इतने दिल के करीब हो कि इनको लग रहा है जैसे कोई खास चला गया। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही खास था जो चला गया। खुद को अपने आप को बहुत हेल्पलेस पा रहे, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं पा रहे। या तो आप चले गए हो इनकी ज़िंदगी से, ठीक है, या चले जाओगे वाली एनर्जी है ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे, क्योंकि ये रिग्रेट है। इन्हें ऐसा तो लग ही रहा है कि इन्होंने आपका प्यार तो खो ही दिया है। आप तो इनकी ज़िंदगी में प्यार तो अब इनको मिल नहीं रहा है, मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार है नहीं, कि ज़िंदगी में और भी हैं लोग जो इन्हें प्यार करते हैं, बट ये अभी उनकी तरफ देख नहीं रहे। ये अभी उस तरफ देख रहे हैं जो खो गया है, जो कि शायद आपने दूरी बना ली है। अब आप इनको पहले की तरह भी है, मतलब इनके साथ पहले की तरह बिहेव भी नहीं करते हो सकता है बात नहीं करते हो, या आपने एक दूरी, बिल्कुल दूरी बना ली है, वो एनर्जी है। और ये एनर्जी दूरी इन्होंने हो सकता है खुद बनाई हो, लेकिन अब इनको ये चीज़ बर्डन लग रही है। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे कुछ कार्ड्स को, तो और क्लैरिटी मिलेगी। अब ये क्या कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, या अपने लाइफ के सारे एरियाज़ पे बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सभी एरिया पे, फाइनेंसिस पे भी, स्पिरिचुअलिटी पे भी, और सारे चारों ही एलिमेंट होते हैं, तो सभी एनर्जी पे, सभी उस पे एलिमेंट पे काम करते नज़र आ रही हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ना वो हर संभव चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अपनी ज़िंदगी के उस कलेश से बाहर निकल सकें। जो कलेश इनको मिला हुआ है ना, जो आपके जाने से जो एक जगह, एक शून्य बन गया है इनके अंदर, जिसकी वजह से इन्हें बहुत टेंशन हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, इनको बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उससे क्या है, निकलने के लिए या तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको डर लग रहा है कि इनको कर्मा मिलेगा, इन्होंने बहुत गलत आपके साथ किया और अब इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि कर्मा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनसे गलती हुई, इन्होंने गलत डिसीजन लिया। ठीक है, सपोज एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थे, तो थर्ड पार्टी को उनको नहीं चूज़ करना चाहिए था। एक्चुअली आपने इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। सेकंड चीज़, इन्होंने शायद सबके सामने ये साबित भी किया कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप है, और इसके बाद इन्होंने फिर पीछे दूरी बनाई। उससे एक चीज़ हुई कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी दुनिया के सामने आपको अकेला छोड़ा, या आप इनके पार्टनर थे, ऑलरेडी मैरिड पार्टनर थे, बट इन्होंने आपको छोड़ा, चीट किया। तो एक डर इनके अंदर दिखाई देता है, या बर्डन, बोझ, जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि इनसे गलत हुआ, इन्हें न्याय करना चाहिए। तो कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे व्यक्ति न्याय कर सकता है, कभी कभी चीज़ें बहुत देर से रियलाइजेशन होता है जहाँ वो कुछ चाह के भी कर नहीं सकता। तो जिन लोगों के केस में अभी आपके पर्सन के पास चांस है कि ये आपके साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो ये करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि इस जो सिचुएशन है उसको रिवर्स कर सकें। बट जिन लोगों के केस में ये चांस ख़त्म हो चुका है, बहुत लंबा समय हो गया है, अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो उस कंडीशन में नहीं की जा सकती जहाँ पे, वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि अभी तो इनको कर्मा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं ये, ठीक है, जीतना चाहते हैं, थोड़ा सा दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं, गुस्से की एनर्जी भी हो सकती है, थोड़ी ईगो भी हो सकती है इनकी। पैसों पे काम करते नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है या इस लायक नहीं है कि ये कुछ कर सके, तो ये उस लायक बनने के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसों, आपने बहुत मदरली केयर इनको किया है। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जहां आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और आप खुद फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो सकते हो। आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, या पैतृक तौर पे आपको काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, तो इस तरीके से आप काफ़ी फैमिली से अपने बहुत ज़्यादा रिच हो, और आपने अपने पर्सन को भी वो प्यार और दिया है, लव दिया है, और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी जो हो रही है, इनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा। ये अब सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आपने दूरी बना ली है, तो इनको जो लग्जरी, जो चीज़ें आपसे मिल रही थी, वो भी इन्होंने खो दिया, क्योंकि आप इनका हो सकता है बहुत बड़ा सपोर्ट थे, सपोर्ट सिस्टम थे। ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते थे कि आप तो हुई, ठीक है, बट अब आपने शायद दूरी बना ली। अब आप शायद फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, अब आप शायद पहले की तरह इन्हें प्यार भी नहीं करते, तो ये इमोशनली भी बहुत अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, और अब इनको कहीं से कोई फाइनेंसेस भी, तो ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को। इन्हें लग रहा है कि अब तो ये ख़त्म, इनकी कहानी, कोई है ही नहीं इनके आसपास जो इनकी मदद कर सके। हालांकि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है, इनकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं जो अपने ऑफ़र लेके खड़े हैं इनके पास, बट ये अभी उनके बारे में सोच नहीं रहे, ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खत्म हो गया,
आपका प्यार भी चला गया, आपसे जो सपोर्ट मिलता था वो भी चला गया। तो ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, खुद को बहुत दुखी फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत 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 करीबी चला गया हो इनसे दूर, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत डर, फियर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। रात में इनको हो सकता है नींद नहीं आती, परेशान होते हैं, काम बहुत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इनका काम तो जो कर ही रहे हैं, इनको शायद हो सकता है ये अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, या इनका जॉब नहीं लगा हुआ था, या पैसे से वीक थे और आप सपोर्ट करते रहते थे, तो इनको टेंशन नहीं होती थी अपनी ज़िंदगी की। बट अब इनको टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, डर लग रहा है इनको। हो सकता है नींद भी नहीं आती, हो सकता है इनकी EMI वगैरह चलती हो जिनमें आप सपोर्ट करते हो, ठीक है, फाइनेंशियली, या जो भी इनके खर्चे रहते होंगे, पढ़ाई लिखाई में आप मदद करते होंगे, तो अब जहाँ पे भी है उनको वो नज़र नहीं आ रहे आप इन्हें कहीं पे भी। तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए और परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इनको कहीं के भी डर ये भी लगता है कि शायद इनको, या तो ये लगता है कि इनको आगे चल के कर्मा मिलेगा, ठीक है, और या काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अभी ही कर्मा मिल रहा है अपने किए का। जो भी इनकी ज़िंदगी में सफरिंग्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको लेकर के इनके मन में ऐसा लग रहा है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब नेचर जो है वो इनके साथ गलत कर रही है, डिवाइन इनके साथ गलत कर रहे हैं। तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें बदल जाएं, ठीक है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, कोई कम्युनिकेशन हो जाए, आप कॉल कर दो, ये कॉल कर लें, आपको स्टेप की एनर्जी, मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं ये चाहते हैं कि ऐसे नहीं चलें, एकदम से तेज़ी से चेंज हो जाए, बदल जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। फाइट बैक की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज़ें तो ख़त्म हो ही गई हैं, ख़त्म तो हो ही गया है, लाओ एक बार बात करके देख लेते हैं, एक स्टैंड लेके देख लेते हैं। हालांकि इनको ये मालूम है कि इन्होंने आपको चीट किया है, तो अब आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो, बहुत सारे जवाब देने वाले हो। प्लानिंग कुछ खास इन्हें वर्क करती हुई नज़र नहीं आ रही, लग रहा है कि प्लानिंग फेल हो जाएगी, बट स्टिल मन में इनके आता है कि लाओ यार एक बार बात करके देख लेते हैं, एक बार करके। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है, इधर भी कहीं 8 की एनर्जी थी क्या? वन सेकेंड, यस, 888 की एनर्जी है। अगर आपको 888 दिख रहा है तो बहुत हद तक हो सकता है कि आप एनर्जी आपके लिए हो। ये 8 का नंबर दिखाता है कर्मा को, तो ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे डिसीजन, ये रिलेशनशिप कार्मिक लगता है कि आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, वो इसमें आपका कर्मा ही बैलेंस होना था, इसी वजह से यहाँ पे दुख तकलीफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे और अभी हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे चीटिंग एक प्लान फेल होता हुआ दिखाई देता है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये चाहते तो हैं कि आपसे रीच आउट करें, आपसे बात कर लें, आपके साथ चीज़ें बदल जाएँ, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। एक बार लास्ट स्टैंड लेकर के देख लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है शायद आप मान जाओ, या ख़राब तो हो ही गया है रिश्ता, तो अब ख़त्म हो ही गया है, तो लाओ एक बार बात करके देख लेते हैं, एक आखिरी बार। ये होता है ना लास्ट स्टैंड एक लेना, तो वो लेने के बारे में सोचते हैं, फिर इनको लगता है छोड़ यार वर्क करेगा नहीं, वो चीटिंग हुई है, वो अगला फिर मेरे से सवाल जवाब करेगा तो बनेगी नहीं बात, चलो। तो ये क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को फिर से कंट्रोल कर लेते हैं, बहते नहीं है इमोशंस में, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है, सॉरी आपने इनको चीट किया है, ठीक है। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है जैसे सब खत्म कर दिया आपने, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसे ख़त्म कर दोगे, तो सब खत्म हो गया। ये खुद को भी चीटेड फील करते हैं कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि आपने चीट किया है, कई बार लगता है कि इन्होंने खुद ने आपको चीट किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। उसका रीज़न अब आप कहोगे कि दीदी आपने दोनों बता दिया, उसका कारण होता है जैसे मेल्स के अंदर, मस्कुलाइन के अंदर क्या आदत होती है, मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी है, बताई है, पुराने व्यूअर्स के लिए तो मालूम होगा अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो। मस्कुलाइंस के अंदर एक आदत होती है कि वो जैसे चीटिंग किया उन्होंने, ठीक है, चीटिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, उन्हें जब रियलाइजेशन हुआ तब वो वापस आते हैं तो फिर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगा, या एटलीस्ट उनको यही लगता है कि क्योंकि उनके अंदर ईगो ज़्यादा होती है ना, तो उनको ये लगता है कि हम आ गए वापस, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको ये लगता है कि ये कुछ भी करें, ये जब वापस लौट के आएँ तो आप इनके लिए थाली रखो आरती उतारने के लिए, ठीक है। और अगर आपने वो आरती नहीं उतारी, ठीक है, और इनको मतलब उस तरीके से डील नहीं करा आपने अच्छी तरीके से, या आप अपने एटीट्यूड में आ गए, तो इनको लगता है आप चीटिंग कर रहे हो। मतलब इनको ऐसा लगता है कि हमने, वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कंडीशन, कि जहाँ इन्होंने सब बदतमीज़ियाँ करी, बदतमीज़ियाँ करने के बाद हमने माफ़ी मांग तो ली, या मैं वापस आ तो गया, या मैं वापस आ तो गई, मतलब तो इनको ये लगता है कि जस्ट मैंने सब गंगा नहा ली, मैंने कुछ हुआ ही नहीं, अब तो तुम माफ़ कर दो। या तुम कुछ अब भी अगर शिकायतें करते हो, सवाल करते हो, या दूरी बना रहे हो, तो तुम चीट कर रहे हो मुझे, तुम लॉयल नहीं हो। उनको ऐसा लगता है, इनको लगता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये इस तरीके की इनकी सोच होती है, क्योंकि ये टॉक्सिक माइंडसेट के होते हैं ना, इनकी अपनी ईगो है। इनको लगता है कि इन्होंने वापस आके ही आपकी ज़िंदगी धन्य कर दी, तो वहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अब आप चीट कर रहे हो।
मतलब ये वापस आ गए थे, इन्होंने आपसे माफ़ी भी हो सकता है मांग लिया हो कुछ लोगों ने, या और तो इन्हें लगता है कि अब तो आपको माफ़ कर देना चाहिए था, आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए था। इनके दिमाग में ये बात नहीं घुसती है कि किसी भी इंसान को जब आप मेंटली किसी तौर पे जब आप हर्ट करते हो तो वो घाव ज़िंदगी भर नहीं जाते। स्पेशली चीटिंग का जो घाव होता है ये जीवन भर नहीं जाता। इसीलिए मैंने अभी पिछली वीडियो में ये बात कही थी, अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल के लिए शायद मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कही थी ये बात कि कभी भी किसी इंसान के पीछे प्यार के लिए बेग मत करो, भीख मत मांगो उससे, ना किसी को फोर्स करो, ना किसी को ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके उसे एक्स्ट्रा पैम्पर करके 24/7 अवेलेबल रह करके उसको प्यार की भीख लेने की कोशिश मत करो। ना तो मैनिपुलेट करो, ना प्यार की भीख मांगो, ना धमका के लेने की कोशिश करो। प्यार एक बहुत नेचुरल सी प्रोसेस है, ये अपने आप मिलता है। सामने वाला अगर आपसे करता है तो वो आपसे करेगा, वो वापस आएगा ही आएगा। अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ करेगा उस स्ट्रेंथ को, तो तब आ जाएगा। बाकी डिवाइन की मर्जी होगी उनको मिलाने के लिए तो वो आपको मिला देंगे। बाकी और दुनिया का कोई तरीका ऐसा नहीं जिससे कि आप किसी का प्यार पा सकें। जितने भी जो तरीके फंडे बताते हैं ये सब चुतियाब फंडे होते हैं, कुछ नहीं होता है इनसे। किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने घर में ले आना, उससे शादी कर लेना प्यार नहीं होता। ये कोई इस चीज़ की नहीं है कि वो पर्सन किसी और के पास गया था, आप मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के उसे अपने घर में ले आए, आपने उससे मैरिज कर ली, आप उसे पटा के वापस अपने घर में ले आए, फोर्सफुली ले आए, डरा के ले आए, पाँव पकड़ के ले आए, ठीक है, या गर्दन पकड़ के ले आए, मैटर नहीं करता। आपके साथ रह के भी अगर कोई व्यक्ति किसी और के बारे में सोचता है, इससे बेहतर है कि वो किसी और के साथ रह के आपके बारे में सोचे। मेरा तो फंडा यही रहा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपने अंदर लेकर के आओ। तो आप अगर इस तरह से बिहेव करते हो तो टॉक्सिक माइंडसेट के जो मेल ईगो वाले लोग होते हैं ना, जिनकी ईगो मेल मतलब मस्कुलाइन, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो सारे मस्कुलाइन हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में ये होता है कि आपको माफ़ कर देना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए पुराना हमने जो कुछ किया, बस उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है। ये होती है इनके। तो वहाँ पे उनको लगता है कि तुम चीट कर रहे हो। अगर तुम अभी भी किसी और के साथ जा रहे हो तो उनको लग रहा है तुम चीट कर रहे हो। तो वहाँ इस तरीके की एनर्जी बनती है और वैसे ही मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए बनते दिखाई दे रहे। ज़्यादातर तो इनका रिग्रेट ही है, डर ही है इनके अंदर का, जहाँ इनको ये लग रहा है कि सब खत्म हो गया, ठीक है। हिम्मत तो खुद इनकी नहीं पड़ रही आपकी तरफ आने की कहीं पे भी, ठीक है। ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल वुमेन जब मैंने कहा तो मतलब मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। अगर आप लड़की हैं, मतलब अगर आप लड़की हैं, लड़के के लिए देख रहे हो तो इनकी ज़िंदगी में और लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है, मतलब महिलाएं हो सकती हैं। और अगर आप लड़के हैं और लड़की के लिए देख रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में और मेल्स हो सकते हैं। मतलब जिनके लिए आप देख रहे हो उनकी वो मस्कुलाइन एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में फेमिनाइन हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती हैं, ये मेल और फीमेल नहीं होते, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ फाइनल शफल। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, जोकर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ अगर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आप लोगों के बीच का प्यार ख़त्म हो गया है, तो ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका प्यार जीतने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको तो प्यार अब तो इन्हें तो हो ही गया है, अब ये चाहते हैं कि आप भी इनको वापस प्यार करने लगो। जो प्यार आप ख़त्म हो गया है आपके दिल से, वो वापस से आपके दिल में वो प्यार जगा सकें, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकें। सेकेंड चीज़ चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, फैमिली में भी सब कुछ ठीक हो जाए, इनका भी आपके साथ भी आपका प्यार भी इनको मिल जाए। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, वो क्लियर ही है, पूरा तो देख लिया अंदर तक डेक। चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए मैं एंजल मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम द एंजल मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के बीच सिचुएशन क्या चल रही है, या फिर हम एंजल्स क्या
कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के और व्यूअर्स के पर्सन के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। कार्मिक, जैसे हमने कहा पहले भी दिख ही रहा था, कार्मिक रिलेशन काफ़ी लोगों का दिख रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप या तो कार्मिक है ज़्यादातर लोगों का, और जिन लोगों के केस में 1-8% केस में अगर ये होगा तो ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अगर है भी तो वहाँ पे सिचुएशन आप लोगों के बीच में जो बन रही है वो कार्मिक हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं तो हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसमें मैंने वीडियो डाली हुई है, तो जाकर के सर्च कर लेना, और इस तरीके की वहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी लव रीडिंग के अलावा भी, तो वो भी जाकर आप देख सकते हो कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। ठीक है, तो जाके देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्विन फ्लेम एनर्जी, यस, काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप कहेंगे ट्विन फ्लेम और कार्मिक, एक्चुअली दोनों ही रिलेशनशिप की एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, और कार्मिक रिलेशनशिप भी, कार्मिक रिलेशन में थोड़ा से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर उनका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है आपका और वो बहुत बुरा नहीं है तो ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो ठीक ठीक चलते हैं। मैक्सिमम कार्मिक रिलेशनशिप ही होते हैं मैरिज में जो हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम मतलब 90% रिलेशनशिप कार्मिक ही होते हैं। बाकी के 7-8% जो रिलेशनशिप होते हैं वो सोलमेट की एनर्जी में आते हैं, और 2% या 1% हार्डली, मुझे तो लगता है 1% ही खाली होता है जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशंस, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाली हुई है, तो वो जा करके आप देख लेना, पूरा वीडियो है, बहुत अच्छा सुन लेना, तो अगर आपको रिलेशनशिप में समझ आ जाएगा कि आपका रिलेशनशिप किस में आता है। तो यहाँ पे या तो रिलेशनशिप ज़्यादातर लोगों का मुझे कार्मिक दिखता है, कुछ लोगों का यहाँ पे इनकेस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, तो कार्मिक आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ एंजल्स। आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, या डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हो सकता है आप लोग काफ़ी रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, कर्मा आपका ऑलमोस्ट बैलेंस हो रहा है, दूर होने की एनर्जी है, बट आप अभी भी डेस्परेट हो अपने पर्सन को पाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक दूसरे को सबक सिखाया जाता है, ट्रिगर सिखाया जाता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मिरर करते हैं एनर्जी में, तो एक जैसे, एक इरिटेट करेगा तो दूसरा भी इरिटेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इनके अंदर भी बनना बहुत मुश्किल, मतलब आपस में बनना बहुत मुश्किल होता है। अब इस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ में, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अगर आप एक रिलेशनशिप में, एक लूप में फंसे हैं, बार बार सेम टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो डिवाइन इस वक्त आपसे कहते हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की, समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आपको चाहिए कि आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। चक्रास क्या होते हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, क्या कैसे ख़राब हो जाते हैं, कैसे हील करते हैं, ये सब कुछ अगर जानना है तो उसकी वीडियो भी मेरे सेकंड चैनल लव इन स्पिरिचुअलिटी पे पड़ी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, अपने चक्रास को बैलेंस करो। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए ट्विन फ्लेम है तो आप बैलेंस हो जाओगे। जैसे ही आप बैलेंस होगे, आपके चक्रास, क्योंकि आप एक ही सोल का हिस्सा हो, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपके पार्टनर के चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे और आपकी यूनियन हो जाएगी, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो, और सोलमेट हैं तो भी। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक है तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आएंगे, आप बैलेंस एनर्जी में आएंगे, आपकी वाइब्रेशन अलग हो जाएंगी, आपकी पर्सन की वाइब्रेशन जो है वो अलग हो जाएंगी, तो आप एक दूसरे से दूर चले जाओगे ईजिली, बिना किसी दुख के, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आपको करनी चाहिए, मतलब ये गाइडेंस है आपके लिए। उससे कार्मिक आपकी ज़िंदगी से अपने आप आराम से निकल जाएंगे और बिना किसी तकलीफ़ के, मेलोड्रामा के। और ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आप यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं तो भी आप यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। 10-10, अगर आप कार्मिक हैं तो कार्मिक आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे, ट्विन फ्लेम अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। रीज़न ये होता है, एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, कंप्लीशन आप लोगों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
रिलेशनशिप हम किन को अट्रैक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी वाइब्रेशन के ऊपर। वाइब्रेशन हमारी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। वाइब्रेशन पास्ट लाइफ के हमारे कर्मास होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी वाइब्रेशन जिसके साथ मैच करेगी, जिसके साथ हमारा कर्मा बैलेंस है, वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। दूसरी चीज़ हमारी काफ़ी हद तक अपनी सोच, ठीक है, हमारी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो सकती है, जैसे पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से भी होती है। दूसरी चीज़ हमारे इस जन्म की कर्मा सोच, ये सब भी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, बॉडी अलाइंड होती है, तो हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। तो जब एनर्जी बैलेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन। लाइफ जो है वो कोई तमाशा नहीं है, ड्रामा नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ प्योर साइंस है। आपकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अगर आप टॉक्सिक माइंडसेट के साथ हैं, निगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो सेम वाइब्रेशन के लोग, उनकी एनर्जी वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। जब आपकी अपनी वाइब्रेशन जब हाई होती है तो आप कम लोगों को उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो उस हाई वाइब्रेशन वाले लोग होंगे। तो अक्सर जब आप बहुत दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, चिड़े हुए रहते हो, नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहते हो, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उन्हीं से आपकी वाइब्स बनेंगी और फिर आप कलेश होगा ज़िंदगी में। लेकिन जब आप अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस करते हो, रेज करते हो, तो आपको उस वाइब्रेशन के लोग मिलेंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जो साधु संत सन्यासी फ़कीर, जो लोग साधु संत टाइप के लोग होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। अक्सर ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, ऐसे लोगों बहुत कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, और जिन लोगों से मिलते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, जिनको चाहते हैं, बस उन लोगों से वो मिलते हैं और उनकी वाइब्रेशन उन्हीं लोगों से मिलती है। क्योंकि जब आप एक हाई वाइब्रेशन पे होते हो तो ज़रूरी नहीं लो वाइब्रेशन पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हाई वाइब्रेशन पे आपको बहुत कम लोग मिलते हैं। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखो, पॉजिटिव रहिए अपनी ज़िंदगी में, एंटरटेनिंग रहिए, मतलब एकदम खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, और लॉयल रहिए, अपने काम को सब अच्छे तरीके से समझिए। मतलब आपके चक्रास, जो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, मतलब इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो देख लेना जाकर, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उन चक्रास को जब आप बैलेंस करते हो तो आपकी अपनी लाइफ के सारे ही एरियाज़ आपके अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो कंप्लीशन यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेबल है कि आपको कंप्लीशन होगा तो आपको अपनी आप को बैलेंस में लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमें लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, बोरिंग या एंटरटेनिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे ऑन 1 कार्ड नहीं है, हमें काफ़ी सारे कार्ड चाहिए, फ़िलहाल 1 कार्ड चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या करना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स, ओके। आई लव यू, ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन कहते हैं कि आपसे बहुत नफरत करते हैं, फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने कभी इनको बोला हो कि मैं किसी और से मैरिज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से भी ये कह सकते हैं कि आपसे नफ़रत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। या इन्होंने आपसे कहा हो कभी कि ये किसी और से मैरिज कर रहे हों, और आपने शायद उस चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया ज़्यादा, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए बात होगी, तो इनको आपसे नफ़रत हो रही है इस बात से कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है कि तुम परेशान होना चाहिए था ना, तो इस वजह से ये आपसे नफ़रत करते हैं। बट क्योंकि आप हैं प्यार करने के लायक, तो ये प्यार भी करते हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश माई ड्यूटीज़ फॉर फैमिली। हो सकता है इसी बहाने के लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा वेट करना, और मेरा वेट करो मेरे लिए, और पहले मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ हैं मेरी फैमिली के लिए, पहले मैं उनको ख़त्म कर लूँ, ठीक है। तब तक तुम मेरा वेट करो, ठीक है, ये चाहते हैं। और हो सकता है आपने यही इनसे कहा हो, या उम्मीद हो, या इसी चक्कर में इन्होंने हो सकता है आपसे ऐसे ही बोला हो कि किसी और से मैरिज कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स आपका जानना चाहते हो। तो उस कंडीशन में आपने शायद अलग तरीके से रिएक्ट कर लिया, या आपने उनसे पहले अपनी मैरिज वैरिज के बारे में सोचने लग गए, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि आई हेट यू, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनके अंदर मतलब गुस्सा भी है आपके लिए, चिढ़ भी है, बट फिर भी प्यार भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। यस, आपके पर्सन ने ट्राई किया है,
आपके पर्सन ने ट्राई किया है, हो सकता है इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज कर रहे हैं, या इन्होंने एक्चुअली मैरिज कर ली हो। सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। तो इनको क्या है, इनको ऐसा लगा होगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने जिस तरीके से आपने दूरी बना ली, आप इनके पीछे पड़े नहीं, तो इनको एक तो वो बुरा लग रहा है। दूसरी चीज़ उनको क्या लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। इन्हें पहले ईजी लगा होगा कि भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, बट इन्हें अब जाके एहसास हुआ कि आपको भूलना बहुत मुश्किल है इनके लिए। और इनको गुस्सा आप पे इसलिए आता है कि आप इनके पीछे क्यों नहीं पड़े, जब ये जा रहे थे तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं। इस टाइप की एनर्जी कितने लोगों से एनर्जी मैच करती, प्लीज़ कमेंट करके बताना। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। 1 सेकेंड, एक सेकेंड। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन जब आपसे दूरी बनाई हो तो इन्हें ये लगा होगा कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते थे, आप लोगों की सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब दूर थी, अलग अलग थी, डिफरेंट माइंडसेट थे आपके। तो इस वजह से आप लोगों ने एक म्यूचुअल बोला हो कि आपके पर्सन ने कहा हो कि ठीक है, अच्छा हम लोगों की आपस में बनती नहीं है, हमारी सोच बहुत अलग है, हम बहुत अलग हैं एक दूसरे से, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, चलो हम लोग अलग हो जाते हैं। और आपने कहा ठीक है, सो ओके फाइन। तो ये इनको बुरा लग रहा है, मतलब एनी हाउ इन्होंने कुछ भी कहा था, इनके हिसाब से आपको इनके पीछे पड़ना चाहिए था, इनको रोक लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा इनके आपके बगैर, ठीक है। और इनको देख रहे कि आप तो बहुत नॉर्मल रह रहे हो, तो इनको और ज़्यादा जलन हो रही है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। यस, आपके पर्सन को अब नहीं रहा जा रहा आपके बगैर, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो इनको जलन हो रही, इनको तकलीफ़ हो रही, इनको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। और ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे। गुस्सा इनको इसीलिए आ रहा है कि आप इतनी कूलली अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ रहे हो, ये तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से इन्हें आपसे गुस्सा आ रही है। ये कह रहे हैं आई लव योर स्माइल। हो सकता है हमारे व्यूअर्स की स्माइल बहुत खूबसूरत है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी स्माइल से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल को। वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। 5 नंबर, 6 नंबर, ग्रोथ है। अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट यहाँ पर है आप लोगों की ज़िंदगी में, और लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए सक्सेस आते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको अपने आप को मेडिटेट करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है। हो सकता है यहाँ पर दिल टूटने की एनर्जी तो है, रिग्रेट की एनर्जी तो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारे व्यूअर्स को एनर्जी रिग्रेट इस बात का हो कि उन्होंने आप ऐसे इंसान से प्यार क्यों किया जिसने उनके प्यार की वैल्यू नहीं की, या आपके पार्टनर की नज़र में इस बात को लेकर के रिग्रेट हो सकता है कि क्यों उन्होंने आपके प्यार को पहले नहीं समझाया, ठुकराया क्यों, ठीक है। काश उनसे ये गलती ना हुई होती। तो रिग्रेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। सक्सेस अलग अलग तरीके से लोगों के लिए आती है। जैसे कुछ लोगों को तो इसी रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाएगी, हार्ट ब्रेक के बाद एक दूसरे की वैल्यू समझ आ जाएगी। कुछ लोग यहाँ से अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे, लेकिन एक सबक मिल जाएगा, लेसन मिल जाएगा, ठीक है। आपके कर्माज, कुछ लोगों के सिर्फ कर्माज बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ट्रिगर मिलेगा, बहुत दिल टूटेगा, तकलीफ़ होगी, रिग्रेट या तो किसी अफसोस से या इन सब चीज़ों से जब आप बाहर निकलोगे तो आप एक अच्छे, हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, एक हीलर बन जाओ, ठीक है। या अपनी ज़िंदगी में सही डायरेक्शन पकड़ लो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल सकते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए इस रिलेशनशिप इससे, ठीक है। तो एनी हाउ कुछ कैसे भी किसी भी तरीके से चीज़ें होंगी, बट आपको सक्सेस यहाँ पर ज़रूर आती मिल रही है। तो ये आपके पार्ट लाइफ का हिस्सा है एक तरीके से। ये जो कुछ भी हुआ है, ये रिग्रेट, ये इंसल्ट, ये प्यार खो देना, ये दुख, ये तकलीफ़ जो मिला है, इमोशनल डैमेज आपको जो मिला है, ये आपके द्वारा करवाया गया है, जो भी रीज़न हो, डिवाइन की मर्जी से हुआ है। और ये आपको एक बेहतर चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान करा है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, ठीक है। जो आप जिसके लिए आपको सक्सेसफुल कहा जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो,
ठीक है, तो ये एनर्जी है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।